हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि सामान्य विज्ञान का होने जा रहा है और इसमें हम मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास जो कि 39 होने जा रहा है। इससे पहले जो है कि 1 से 38 तक क्लास हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी 1 से 38 तक क्लास नहीं देखा है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल में शताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बहुत काफी मजा आने वाला है, हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन को चलेंगे करते हुए। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान लगा के बैठ जाइए, ताकि हम क्वेश्चन को स्पीड में करेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क सेल क्या है। शुष्क सेल क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है चतुर्थ सेल है, बी ऑप्शन दिया है प्राथमिक सेल है, सी ऑप्शन दिया है द्वितीयक सेल है, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शुष्क सेल जो है या प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें? ए ऑप्शन दिया है वायु से गुजरने पर, बी ऑप्शन दिया है जल से गुजरने पर, सी ऑप्शन दिया है कांच से गुजरने पर, डी ऑप्शन दिया है निर्वात से गुजरने पर। चलिए फटाफट बताइए प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी? तो प्रकाश की गति जो है कि कांच से गुजरने पर होती है न्यूनतम। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तड़ित चाल बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? फटाफट बताइए। लोहा का, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तड़ित चालक जो होता है यह तांबे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। किसका कार्य जो है कि डायनमो का उल्टा होता है? ए ऑप्शन दिया है ट्रांसफार्मर का, बी ऑप्शन है मोटर का, सी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर का, डी ऑप्शन है जनरेटर का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मोटर का काम जो है कि डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। मोटर का कार्य जो होता है जो डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन दिया है पायरोमीटर से, बी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर से, सी ऑप्शन है थर्मामीटर से, डी ऑप्शन है पल्कसोमीटर से। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र जो है या फल्कसोमीटर से मापा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 180 डिग्री। तो हमारे पर आंसर हो जाएगा नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो है कि 0 डिग्री होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? पूछा है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ए ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है 180 डिग्री। फटाफट बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो होता है यह 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? चलिए बताइए फटाफट, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन दिया है ब्रांडशॉ है, बी ऑप्शन दिया है डैंगलर है, सी ऑप्शन दिया है आइंस्टीन है, डी ऑप्शन दिया है फॉर्मिच है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्कूटर के आविष्कारक जो है कि ब्रांडशॉ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा एडविनर हबल ने, बी ऑप्शन है विक्टर हेस ने, सी ऑप्शन है ब्रूनो रोसी ने, डी ऑप्शन है कॉपरनिकस ने। तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो है कि विक्टर हेस ने इसकी खोज किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फटाफट इसका आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसका मतलब कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टर में? क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है नियंत्रण संलयन द्वारा, बी ऑप्शन दिया अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी ऑप्शन दिया नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी ऑप्शन दिया अनियंत्रित विखंडन द्वारा। जल्दी जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर फटाफट हमें बताइए कमेंट में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न जो होता है इसमें नियंत्रित विखंडन के द्वारा जो है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है। क्या वो उत्सर्जित करता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ए किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें उत्सर्जित करता है या गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा किरणें कोबाल्ट उत्सर्जित करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 16 जो है ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है एडरसन वैज्ञानिक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है थॉमस वैज्ञानिक के द्वारा, डी ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो पोजिट्रॉन की खोज जो है कि यह एडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कैसा अपघट्य होता है? ए ऑप्शन होता है जिंक, बी ऑप्शन है गंधक का अम्ल, सी ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड, सी ऑप्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो है कि अमोनिया क्लोराइड होता है। अमोनिया क्लोराइड होता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अति चालकता का लक्षण क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है उच्च प्रागम्यता, बी ऑप्शन दिया है निम्न प्रागम्यता, सी ऑप्शन है शून्य प्रागम्यता, डी ऑप्शन दिया है अनंत प्रागम्यता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अति चालकता का लक्षण जो होता है यह उच्च प्रागम्यता का लक्षण होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण, बी ऑप्शन दिया है हिमीकरण, सी ऑप्शन है पिघलना, डी ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वपातन। चलिए इसका कमेंट हमें बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है। देखिए ये वैज्ञानिक आर्किमिडीज है, इनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, पूछा है कि ये किस चीज से संबंधित है। चलिए इसका कमेंट बताइए आप जल्दी। ए ऑप्शन दिया है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है जर्मनी से, सी ऑप्शन है फ्रांस देश से, डी ऑप्शन है ग्रीस देश से। पूछा है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है यह ग्रीस देश से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह यूरेनियम जिसे निम्न समस्थानिक की संबद्धता है। किसका संबद्धता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है यू यानी कि यूरेनियम 233, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239 का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो है यह 235 का समस्थानिक संबद्धता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दिया है हीलियम, सी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में तत्व जो है कि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय नति कहते हैं, बी ऑप्शन दिया चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, सी ऑप्शन दिया चुंबकीय दिग्पात कहते हैं, डी ऑप्शन दिया चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को जो है कि हम इसे चुंबकीय दिग्पात कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है ए किरणों की, बी ऑप्शन दिया है बीटा किरणों की, सी ऑप्शन दिया है गामा किरणों की, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है या गामा किरणों की होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होती है। ए ऑप्शन दिया है कम, बी ऑप्शन दिया है अपवर्तित, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन दिया बढ़ती रहती है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि जो होती है यह जो है कि कम होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरणों का घूर्णन होगा कितना होता है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है थीटा, सी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन दिया हुआ है मान लीजिए थीटा बटा 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 थीटा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण जो है कि 2 थीटा होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन दिया एम्पियर का, बी ऑप्शन दिया स्टेबलाइजर का, सी ऑप्शन दिया एमीटर का ना एमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है एमीटर का, बी ऑप्शन दिया हुआ है एमीटर का, सी ऑप्शन दिया है स्टेबलाइजर का, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो है कि हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होगा, बी ऑप्शन दिया है 10 की घात 10 मीटर के बराबर या 10 की घात 2 मीटर के बराबर, डी ऑप्शन दिया है 1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है या 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल का, बी ऑप्शन है बैगनी का, सी ऑप्शन है पीला का, डी ऑप्शन है हरा का। तो इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे क्योंकि फोटो में ऐसे ही दिखा दिया गया है। तो निम्नलिखित में से पूछा है कि किस रंग का अपवर्तनांक पूछा है सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जो है कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है जल का, बी ऑप्शन है पारा का, सी ऑप्शन है एल्कोहल का, डी ऑप्शन है ईथर का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है कि पारा हो जाएगा। आंसर हमारा ऐसे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है खाना पकाने का बर्तन किसका होना चाहिए। ए ऑप्शन दिया निम्न विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का, बी ऑप्शन दिया उच्च विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता का, सी ऑप्शन है उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का, डी ऑप्शन दिया उच्च विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खाना पकाने वाले बर्तन जो होते हैं यह उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए, यानी कि इसमें सी आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर
ऋणात्मक होता है, बी ऑप्शन दिया शून्य होता है, सी ऑप्शन दिया 1 शून्य के बीच होता है, डी ऑप्शन दिया 1 से ऊपर होता है। तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है यह ऋणात्मक होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 3 गुणित 10 के घात 11 किग्रा। बी ऑप्शन दिया हुआ है 6 गुणित 10 की घात 15 किग्रा। सी ऑप्शन दिया हुआ है 6 गुणित 10 की घात 24 किग्रा। डी ऑप्शन दिया हुआ है 10 की घात जो है कि 30 किग्रा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 10 के गुणित पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है जो इसका द्रव्यमान जो है कि 6 गुणित 10 की घात 24 किग्रा होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन दिया 28 घंटे का, बी ऑप्शन है 6 घंटे का, सी ऑप्शन है 12 घंटे का, डी ऑप्शन है 24 घंटे का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है यह 24 घंटे का होना चाहिए। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिफ्ट की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है वेयर ने, बी ऑप्शन दिया है फैराडे ने, सी ऑप्शन दिया है एडिसन ने, डी ऑप्शन है ओटिस ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लिफ्ट की खोज जो है कि ओटिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है केवल स्थिर ऊर्जा होती है, बी ऑप्शन दिया है केवल गतिज ऊर्जा होती है, सी ऑप्शन दिया है स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, डी ऑप्शन दिया है कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जो है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है घट जाता है, बी ऑप्शन दिया है बढ़ता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, डी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है जब लिफ्ट में, तो इसका जो है कि इसमें यह घट जाता है इसका मान। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया घटता है, सी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहता है, डी ऑप्शन दिया पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन जो है कि घटता है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बर्फ का ये गोला है, यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए बर्फ का गोला है, जब ये पिघलेगा तो क्या होगा? ये बर्फ धीरे 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 छोटा हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, खत्म हो जाएगा और पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा की, बी ऑप्शन है ताप की, सी है संवेग की, डी ऑप्शन है वेग की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई जो होती है यह ऊर्जा की इकाई होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है, या अपवर्तित रहता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है जल की पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन दिया है जल का आयतन, सी ऑप्शन दिया है जल का घनत्व, डी ऑप्शन दिया है जल के प्रवाह की दर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेंचुरी मीटर से जो है कि जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या होगा? ए ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दिया है घट जाएगा, सी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थिर व्यक्ति का भार जो है कि अपवर्तित रहेगा। आंसर यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और रिवीजन करें।